जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। उसमें एक छोटा सा पार्ट है जो 4 पैटर्न पे सवाल आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये सवाल इसलिए हम नहीं बता रहे हैं कि आपसे बनेगा नहीं, ये इसलिए बता रहे हैं कि आप कितना जल्दी इसको बना पाएंगे, हमेशा दिमाग में आप रख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आप 5 से 10 मिनट आप कीमती समय दीजिएगा और रुकिएगा भी, आपको कहीं जाना नहीं। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब ध्यान से एकदम गौर से समझिएगा। मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट में सारा सवाल को आप तहस नहस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट हम बता रहे हैं, इसमें 4 पैटर्न पे आपको सवाल पूछे जाएंगे। पहला पैटर्न क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। कहता है कि a के पावर m दिया गया है प्लस b के पावर m दिया गया है, और यहां पर बोला गया है कि a के पावर m माइनस b के पावर m है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये वाला डाटा प्लस वाला है और ये वाला डाटा माइनस वाला है। m के वैल्यू यहां पर भी ऑड लिया गया है, m का वैल्यू यहां भी ऑड लिया गया है। तीसरा पैटर्न पे जाएंगे कि a के पावर m प्लस b के पावर m, लेकिन यहाँ m का वैल्यू इवन लेंगे, और a के पावर m माइनस b के पावर m, यहाँ m का वैल्यू इवन लेंगे, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में। अब ये सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? डाटा इस प्रकार से आपको दिया हो रहेगा और बोलेगा ये नंबर हमेशा किससे कटेगा। तो आइए इसको पहले डिटेल में हम देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए, सबसे पहला पॉइंट को अगर फोकस करेंगे तो लिखा हुआ a के पावर m और प्लस b के पावर m लिखा हुआ है, जबकि m बराबर हमको ऑड लेना है, और ऑड कहने का मतलब हम ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, इस तरह से आगे जितना भी डाटा को आगे बढ़ाना है। अब देखिए m के जगह ऑड में सबसे पहले हम क्या रखते हैं? 1 रख के देखते हैं। तो m के जगह 1 रखेंगे तो a के पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ m के जगह 1 रखेंगे तो b के पावर 1, यानी इसका जो वैल्यू होगा a प्लस b होगा। यानी पहला कंडीशन से पता चला कि अगर m के वैल्यू ऑड रखते हैं तो ये नंबर हमेशा a प्लस b से पूरा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब थोड़ा सा आगे भी चेक कर लेते हैं 3 रख के कि आखिर 3 पे क्या होगा। तो अब की ऑड के जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ m का वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, और प्लस नेक्स्ट में m का वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये एक फॉर्मूला आ गया, जो कि फॉर्मूला आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये बताइए कि यहाँ पर 2 प्रकार का डाटा आ गया, ए प्लस बी आ गया इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। अगर हम आपसे कोई बोलें कि अगर 2 गो नंबर गुना में 5 गुना 4, तो ये नंबर क्या 4 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। या ये नंबर 5 से कटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा। इसी प्रकार से ये नंबर क्या चीज में है? गुना में है। गुना में तो हम कह सकते हैं ये जो पूरा नंबर है वो a प्लस बी से एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? डिविजिबल होगा। यानी अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि अगर a के पावर m प्लस b के पावर m के फॉर्म में रहेगा और m का वैल्यू ऑड रहेगा तो वो नंबर हमेशा किससे कटेगा? तो a प्लस बी से, a प्लस बी से। यहां भी देख रहे हैं, यानी हमेशा वो नंबर a प्लस बी से क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा। और यही चीज हमने यहां पर लिखा था कि अगर m की जगह ऑड रखेंगे तो ये नंबर हमेशा किससे विभाज्य होगा? तो याद रखिएगा a प्लस बी से हमेशा ये विभाज्य होगा, और a माइनस बी से कटेगा कि नहीं कटे इसका कोई गारंटी नहीं है। सेम कंडीशन यहां पर आ जाएगा कि अगर m की जगह ऑड रखेंगे और ये माइनस में रहेगा तो ये हमेशा a माइनस बी से कट जाएगा और a प्लस बी से नहीं कटेगा। अगर इसको आप प्रूफ करके देखना चाहते तो सेम यही कंडीशन पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर m का वैल्यू ऑड रखिएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अगर आपको प्लस में दिया गया है तो प्लस वाला रखिए, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं फॉलो होता, नहीं तो ये a प्लस बी से कटेगा और नहीं a माइनस बी से कटेगा। आप चेक कर लीजिएगा, खुद से चेक हो जाएगा। और अगर
एम की जगह आपकी इवन रखेंगे और माइनस में रहेगा तो ये दोनों डाटा से कट जाए, तब ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कट जाएगा, दोनों डाटा से कटेगा। यानी ये 4 पैटर्न आपके सामने शामिल हो गया। अगर ऑड रखेंगे तो ए प्लस बी से कटेगा, प्लस में रहेगा, ऑड रखेंगे और माइनस में रहेगा तो ए माइनस बी से कटेगा। इस बात को समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पे आपको सवाल आएगा और एग्जाम में अगर आप बैठ के सवाल को सोल्व कर रहे हैं तो पता क्या होगा, वहां पर जो प्रश्न आएगा तो आपको लगेगा कि सर ए प्लस बी वाला क्या था, ऑड वाला क्या था, इवन वाला क्या था, ये परेशानी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, आप सिर्फ एक लाइन आप ध्यान में रखिएगा, उससे आपको जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर आप याद रख सकते हैं। कौन सा लाइन आपको कवर करना है? तो कुछ नहीं करना, सवाल कोई भी रहेगा सबसे पहले पावर देखना, पावर, और पावर अगर ऑड रहेगा तो बोलना है वही, ऑड ता वही, बस यही ये लाइन है और ये आपको जिंदगी भर याद रखवा सकता है, ऑड ता वही। अब आपको लग रहा हो कि सर ये क्या बता रहे हैं, ऑड ता वही, ऑड ता वही, बस कुछ नहीं, आपको यहां पर सिर्फ देखना है कि पावर क्या है, तो पावर ऑड है मतलब ऑड ता वही, यानी ए प्लस बी में है तो ए प्लस बी से कटेगा। अगर पावर ऑड है तो वही मतलब ए माइनस बी है तो ए माइनस बी से कटेगा। और अगर इवन रहेगा तो इवन में अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो नहीं तो ए प्लस बी से कटेगा और ना ही ए माइनस बी से कटे। लेकिन इवन ही रहेगा और अगर निगेटिव आ जाएगा तो ए प्लस बी से भी कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा। ये फुल्ली थ्योरी हो गया। आइए इसी पे सवाल कैसे पूछा जाता है आप देख सकते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या देखने के लिए बोले बाबू, तो सबसे पहले हम आपको देखने को बोलेंगे कि पहले पावर को आप चेक कीजिए। तो पावर को चेक करिए तो यहाँ पर क्या है, 16 के पावर 15 और 2 के पावर 15 और निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले पावर को देखेंगे तो पावर मेरा क्या है, ऑड। देखिए मजा आ जाएगा सर, और ऑड था वही, बस यही लाइन आपको बोलना है, ऑड था वही, ऑड था वही। वही कहने का मतलब इसका जो फैक्टर होगा 16 प्लस कितना हो जाएगा 2, और इस प्रश्न का उत्तर सबसेट है और आंसर से भेंट है ऑप्शन नंबर सी, C4। कैसन लगा? आइए सटले अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए मजेदार प्रश्न आपके सामने हाजिर है और लिखा हुआ है 49 के पावर 1 और 49 के पावर 15 और प्लस 1 के पावर कुछ नहीं है। लेकिन आप डरना नहीं, एक ऐसा नंबर है जिसके पावर पूरा ब्रह्मांड भी डाल दीजिएगा फिर भी उसका मान पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बताइए पावर को सेम करने के लिए पावर में हम डाल देते हैं 15 और अब हम चेक करेंगे पावर को। तो बोलिए पावर ऑड है कि नहीं, तो बोलिए यस सर, बिल्कुल आसान है सर। तो पावर क्या हो गया, ऑड। तो पावर ऑड हो गया तो ये हमेशा किससे कटेगा, वही से, मतलब 49 प्लस 1 और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 50 और ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। खत्म। कितना बेहतरीन प्रश्न है। लेकिन अगले प्रश्न में फोकस कीजिएगा तो अब की अगर पावर को चेक कीजिएगा तो पावर माइनस है, तो आपको डरना नहीं है। पावर क्या है, इवन है, 7 के पावर 12 है और माइनस 4 के पावर 12 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पावर। अगर पावर ऑड है तो उसका एक फैक्टर वही होगा, मतलब प्लस में तो ए प्लस बी और माइनस में तो ए माइनस बी। लेकिन अगर इवन आ जाएगा तो टेंशन नहीं लीजिए, अगर इवन आ जाएगा और प्लस में रहेगा तो उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन जब माइनस में रहेगा तो डबल फैक्टर होगा। डबल मतलब एक होगा 7 माइनस 4 और एक हो जाएगा 7 प्लस 4। 7 में से 4 गया 3 से भी कटेगा और 7 4 11 से, यानी कि ये दोनों से कटेगा। 11 से भी कट सकता है और 3 से भी कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर B4। बेबी को बेस पसंद है। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले पावर को चेक तो करेंगे लेकिन यहाँ पर पावर आपका सेम नहीं है। और अगर जब पावर सेम नहीं रहेगा तब क्या कीजिएगा, तो आप चिंता नहीं करिएगा, पावर को सेम कर दीजिए।
क्या हम 82 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 41, क्योंकि 41 दूनी क्या हो जाएगा 82। और अब अगले स्टेप पे चलेंगे तो 3 के पावर 41 हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 के पावर 2 और इस पे पावर कितना लिख देंगे 41, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट को हटाएंगे तो फिर गुना में हो जाएगा और गुना करेंगे तो 41 दूनी कितना आ जाएगा फिर से 82। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अगले स्टेप में कि 3 के पावर 41 और प्लस 7 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और इसको पावर 41 आ गया। अब बताइए पावर सेम हुआ कि नहीं? तो बोली यस सर बिल्कुल सेम हो गया, यहाँ भी पावर 41 यहाँ भी पावर 41। अब चेक करिए पावर ऑड है कि इवन, तब बोले सर ऑड, तो आंसर होगा वही, मतलब 3 प्लस 49। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 52 और ऑप्शन जो भी रहेगा वो आपका ऑप्शन में आंसर कितना रहेगा 52। खत्म। तो इस तरह से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब ये सवाल को एक अलग लेवल से पूछा जाता है, एक अलग कंडीशन में। आइए उस प्रश्न के बारे में हम फोकस करते हैं। यहां पर देखिए कहता है कि 2 नंबर दिया गया, एक ये नंबर दिया गया है और तथा एक ये नंबर दिया। अब कहता है उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर बताइए जो इसको भी पूरा पूरा काट दे और इसको भी पूरा पूरा काट दे। तो पहले आप ये चेक करिए कि इसको काटने वाला कौन कौन है। तो सबसे पहले पावर को देखेंगे, तो पावर यहाँ पर 156, यहाँ भी 156, मतलब इवन है। और इवन में माइनस है तो इसका 2 फैक्टर होगा, एक होगा 49 माइनस कितना 13 और एक हो जाएगा 49 प्लस कितना हो जाएगा 13, 2 फैक्टर हो जाएगा। और ये नंबर किससे कटेगा? सेकंड वाला। तो पावर यहाँ पर ऑड है, तो ऑड मतलब वही कहने का मतलब ये 37 और प्लस किससे कटेगा 25 से। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर चलते हैं तो इसको घटाएगा 49 में से 13 जगह तो कितना हो जाएगा 36 और ये 49 प्लस 13 कितना हो जाएगा 62। यहाँ पर आप देखिएगा 37 और 25 भी जोड़ेगा तो आपको कितना आएगा 62 आ जाएगा। तो उभयनिष्ठ कहने का मतलब दोनों में हो। तो बताइए ये जो नंबर है 36 से भी कटेगा और 62 से भी कटेगा और ये नंबर 62 से कटेगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है जो कॉमन है? तो आपका 62। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 62। कितना बेहतरीन प्रश्न। आइए ये सवाल आप देखिए, ये भी वही है। सबसे पहले पावर को चेक करेंगे। पावर यहाँ पर क्या है इवन, और इवन मतलब माइनस में दिया गया है तो इसका 2 फैक्टर होगा, एक प्लस में 13 माइनस 1 12 होगा माइनस वाला और एक प्लस वाला होगा 13 प्लस कितना 12। ये बताइए पावर इसका ऑड दिया तो इसका एक फैक्टर वही होगा, वही मतलब 18 प्लस 7 होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 13 12 25 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 18 7 25 हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ फैक्टर कौन सा है? तो दोनों में आपको 25 दे दिया गया, इसका मतलब दोनों का जो फैक्टर होगा उभयनिष्ठ वो आंसर कितना होगा 25 होगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला जो सवाल है ये आपके लिए है और ये आप इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जय हिंद।